दोस्तों आज हम एक होम थिएटर को रिपेयर करने वाले हैं और होम थिएटर बहुत ही बुरी कंडीशन में है क्योंकि होम थिएटर काफी ऊंचाई से गिरकर टूट गया है। तो आज हम लोग इसी को रिपेयर करेंगे और दोस्तों इसकी कंप्लीट वायरिंग भी आज मैं आपको बताने वाला हूं और इसके जो ज्यादातर होम थिएटर में फॉल्ट आते हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले होम थिएटर की बॉडी आपको दिखा देते हैं। तो इसकी कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई है और ये बिल्कुल टूट फूट कर अलग हो गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आज इसको ही जोड़ेंगे और उसके बाद में दोस्तों हम इसको रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल मैं बॉडी को हटा देता हूं और दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके सामने वाले कवर की। तो दोस्तों ये भी फिलहाल सही कंडीशन में है, अभी ये नहीं टूटा है। इसमें तो आप देख सकते हैं कि दो वॉल्यूम लगे हैं, एक बेस के लिए है और एक इसका आवाज के लिए लगा हुआ है। तो हम फिलहाल इसको भी यहीं रख देते हैं साइड में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ब्लूटूथ वाला यूएसबी कार्ड है। तो दोस्तों ये इसमें वूफर है, 5 इंच का वूफर है ये। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं इसका बैक साइड का कवर जिसमें इसका कार्ड लगा हुआ है और इसका ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। तो दोस्तों ये इसका कार्ड है और ये इसका ट्रांसफार्मर है और ये इसकी बैक साइड है जिसमें इसके सॉकेट और स्विच, मेन लीड वगैरह लगे हैं। तो दोस्तों ये है इसका मेन कार्ड। दोस्तों इसकी वायरिंग तो आज हम कंप्लीट करेंगे ही, इसके साथ में मैं आपको इसमें जो आने वाले कॉमन फॉल्ट हैं वो सब मैं आपको आज बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से अपने होम थिएटर के फॉल्ट को पहचान कर उसे रिपेयर कर सकें। जो मेरे पास कमेंट आते हैं उन कमेंट की मैंने लिस्ट बनाई है और उसका रिप्लाई सबसे पहले तो मैं आपको दूंगा। दोस्तों अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों होम थिएटर में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है होम थिएटर की जो पावर है वो नहीं आती है उसमें, यानी कि एक तरीके से कह लीजिए कि वो डेड हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होम थिएटर में सबसे ज्यादा देखी गई है। तो दोस्तों अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके होम थिएटर में भी आ जाती है तो आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले जो ये इसकी मेन लीड होती है, अपनी जो लाइट में लगाते हैं मेन वाली लीड, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा, देखिए मेन लीड जो होती है ये सीधे यहाँ पर आती है, ठीक है। तो आपको इस मेन लीड पर वोल्टेज चेक करना है। चाहे तो आप डिजिटल मीटर से भी कर सकते हैं और मल्टीमीटर से भी इसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों वोल्टेज चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक फ्यूज लगा होता है, फिलहाल इसमें नहीं है लेकिन यहाँ पर एक फ्यूज होता है, आप उस फ्यूज को भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको अगर फिर भी वोल्टेज नहीं आते हैं तो आपको स्विच को चेक करना है या फिर स्विच को शॉर्ट करके भी देखना है। इसके बाद में भी दोस्तों वोल्टेज अगर नहीं आते हैं तो फिर आप इस ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं और इसकी आउटपुट की जो वायर है इस पर भी वोल्टेज चेक करें। दोस्तों अगर होम थिएटर में पावर नहीं आती है तो टोटल यही फॉल्ट होते हैं और इनको आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, मान लीजिए होम थिएटर में पावर आती है लेकिन आती है जाती है, इस तरीके से अगर करती रहती है, कभी थोड़ी देर बचता है फिर चली जाती है, तो ये सारी पावर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इन्वर्टर होम थिएटर के इस स्विच की वजह से, ऑन ऑफ स्विच की वजह से। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपके होम थिएटर में हो तो आप ये ऑन ऑफ स्विच चेंज कर सकते हैं और ये मार्केट में आपको काफी सस्ता मिलेगा, लगभग 5 रुपए के आसपास में ये मिल जाता है। और दोस्तों इसके बाद में अब हम एक और प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपका जो होम थिएटर है उसमें ज्यादातर देखा गया है कि होम थिएटर जो है वो घन्नाटा देता है, एक तरीके से कह लीजिए कि हमिंग की आवाज करता है, इसकी बेस करती है ये वाली बेस, ठीक है। तो अगर इसमें मान लीजिए अगर हमिंग की आवाज आती है तो आप इसको कैसे पहचानेंगे, इसके लिए दोस्तों चलिए हम इसको उठा लेते हैं इसके पीसीबी को। और अगर मान लीजिए इसमें हमिंग की आवाज आती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये जो 4 डायोड लगे हैं आपको ये देखना है। अगर इसमें से मान लीजिए कि एक डायोड शॉर्ट हो जाता है तो फिर होम थिएटर हमिंग की आवाज भी करेगा और इसके वोल्टेज कम हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप इसे सीरीज बोर्ड पर चेक करेंगे तो सीरीज का बल्ब भी ग्लो होगा और हल्का ग्लो होगा लेकिन होगा। तो पहली कमी तो ये होती है जिसकी वजह से होम थिएटर हमिंग की आवाज
जो है वो आती है। इसके बाद भी अगर ये डायोड आपके ठीक हैं और ये खराब नहीं है तो फिर आप ये कैपेसिटर चेंज करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर कैपेसिटर हल्के फुल्के लीक भी हो जाते हैं तब भी, माना कि ये देखने में खराब नहीं लग रहे हैं, फिर भी अगर हमिंग की आवाज आ रही है तो आपको इनको एक बार से जरूर चेक करके देखना चाहिए। दोस्तों इसमें 2200 MFD का लगा है। अगर आपके होम थिएटर में मान लीजिए कि 4700 MFD का है तो आप उसमें 4700 का लगा सकते हैं, और अगर 2200 का लगा है उसमें तो आप उसमें 4700 3500 कितने का भी लगा सकते हैं। दोस्तों ज्यादा MFD का लगा सकते हैं पर आप कम का जो है वो ना लगाएं। अगर कम वोल्ट का आप लगाएंगे तो फिर वो फट जाएगा। इसके बाद में एक और प्रॉब्लम आती है जो कि काफी ज्यादा है। उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, कुछ होम थिएटर में दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जो स्पीकर हैं उसमें साउंड नहीं आती है, या फिर एक स्पीकर में आती है, मतलब लेफ्ट साइड में आती है तो राइट में नहीं आती है, और राइट में आती है तो लेफ्ट में नहीं आती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम भी अगर दोस्तों आपके होम थिएटर में देखी गई है या फिर आती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। देखिए आउटपुट पर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगी है, ठीक है, ये इसके आउटपुट के प्रिंट हैं जो कि अपने यहाँ पर लगे होते हैं इस वाले पिनों पर। तो ये आउटपुट के प्रिंट हैं और ये प्रिंट सीधे आ रहे हैं आईसी से। इसके बीच में और कुछ नहीं है, आईसी से डायरेक्ट प्रिंट जो है इस रेजिस्टेंस पर आया है और रेजिस्टेंस से ही इसे आउटपुट दे दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि आपके स्पीकर नहीं बजता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है या तो ये जल जाती हैं या फिर ये अंदर से शॉर्ट हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में आप रेजिस्टेंस को या तो आप चेंज कर दें, और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से एक वायर से जंपर करके इसे शॉर्ट कर दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है और स्पीकर जो है वो आपके बजने लगेंगे। लेकिन अगर आप इसमें रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं तो इसमें 2.2 ओम्स की रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और देखी गई है बहुत सारे होम थिएटर्स में कि मान लीजिए कि अगर आपका होम थिएटर बढ़िया बज रहा है, बेस भी सही आ रही है, इसके बाद में भी दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि स्पीकर जो है वो आवाज साफ नहीं निकालता है, आवाज पिरपिरा के आती है या समझ लीजिए कि भड़बड़ाती है, आवाज क्लियर नहीं आती है। तो दोस्तों अगर आपकी होम थिएटर में भी आवाज क्लियर नहीं आती है तो क्लियर आवाज के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको होम थिएटर की ऑडियो को चेक करना होगा, जो होम थिएटर में ऑडियो आ रही है। अगर आप अपने मान लीजिए कि अगर बजा रहे हैं मोबाइल वगैरह से तो आपको उसकी आवाज चेक करना होगी, या फिर मान लीजिए कि अगर आप बजा रहे हैं किसी मोबाइल की लीड से तो आपको लीड को भी चेक करना होगा, और अगर आप ब्लूटूथ कार्ड से बजा रहे हैं और मान लीजिए आप चिप लगा के बजा रहे हैं तो फिर आपको कार्ड की ऑडियो भी चेक करना होगी। दोस्तों इस सब के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप इसमें अलग से ऑडियो देकर देखें और देखें कि आवाज क्लियर होती है या नहीं। अगर अलग से ऑडियो देने पर भी आवाज साफ नहीं होती है तो फिर इस तरह की कंडीशन में दोस्तों अगर आवाज साफ ना होने के साथ साथ अगर आवाज हल्की फुल्की कम भी आती है तो फिर आपको जो इसमें आईसी लगी हैं दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाली, ये दोनों आईसी जो होती हैं 20-30 होती हैं, तो ये लेफ्ट और राइट के लिए हैं। अगर आवाज क्लियर नहीं है तो फिर आप आईसी को जरूर चेक करें, और अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप होते हुए दिखें तो आप बिल्कुल आईसी को चेंज कर दें। और दोस्तों अगर आईसी खराब होती है तो ज्यादातर या तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं या फिर आईसी बहुत ज्यादा हीट होती है। तो बस ये दो कंडीशन से आप पहचान सकते हैं। और कभी कभी तो आईसी दोस्तों हल्की फुल्की चटकी हुई भी दिख जाती है हीट होने के बाद में। दोस्तों होम थिएटर में हमिंग कई तरह की होती है, आपको उसको पहचानना होगा। एक हमिंग तो इस टाइप की होती है कि अगर आप उसका वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर देते हैं, ये वॉल्यूम इसको अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे तो होम थिएटर की जो हमिंग है वो लगातार आती रहती है, ठीक है। तो अगर इस तरह की हमिंग आती है तो आपको ये कैपेसिटर चेक करके देखना है और इसके सप्लाई के डायोड चेक करना है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपकी वॉल्यूम बंद करने के बाद नहीं आती है और वॉल्यूम चालू करने के बाद अगर आती है आवाज के साथ साथ, तो दोस्तों फिर इस कंडीशन में आप इसकी ये आईसी एक बार से जरूर चेक करके देखें। और दोस्तों इस आईसी का नंबर है 4558, तो आप इस आईसी को जरूर से जरूर एक बार चेक करके देखें, ये भी खराब हो सकती है। और इसके साथ में आप इसकी जो बेस वाली आईसी है आप इसको भी
इसके वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और इसको भी चेंज करके देख सकते हैं। और इसके साथ में दोस्तों आप अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसका वॉल्यूम जो है उसको भी एक बार से जरूर चेक करके देखें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक और प्रॉब्लम की, और वो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि होम थिएटर में पावर आती है और अपने इसकी जो लाइट है एलईडी वो भी ग्लो होती है। हमिंग मान लीजिए अगर हम पिन लगाते हैं तो उसका भी हमें ऐसा मतलब पता चलता है कि इसमें पिन लग गई है, और लेकिन दोस्तों ऑडियो नहीं आती है। तो दोस्तों अगर इस तरह की दिक्कत आती है कि ना वूफर में ऑडियो है और ना ही स्पीकर में, तो सबसे पहले इस कंडीशन में हमें दोस्तों क्या करना चाहिए कि हमें जो इसकी इनपुट पिन है उस पर हमें उंगली से या चिमटी से लगाकर देखना चाहिए कि ये ऑडियो इसमें आ रही है, हमारा कार्ड ओके है या नहीं है। अगर दोस्तों कार्ड ओके होता है, मान लीजिए कार्ड हमारा अगर ओके है, तो फिर हमें ये जो इसका यूएसबी कार्ड है हमें इसकी भी ऑडियो एक बार से जरूर चेक करना चाहिए। अगर इसकी ऑडियो नहीं आ रही है तो हम अलग से ऑडियो देकर देख सकते हैं, कोई दूसरा कार्ड लगा के या फिर किसी अलग लीड वगैरह से भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी ऑडियो को चेक कर सकते हैं अगर होम थिएटर में ऑडियो नहीं आती है तो। इसके साथ ही दोस्तों एक और फॉल्ट ऐसा है जो कि बहुत कम आता है लेकिन आपको उसकी नॉलेज जरूर होना चाहिए, और वो दोस्तों फॉल्ट ये है, मान लीजिए आपके होम थिएटर्स में पावर आ गई है, साउंड आ गई है, सब कुछ ओके है, लेकिन आपका जो ये यूएसबी कार्ड है इसमें लाइट नहीं आती है, इसमें कह लीजिए कि इसमें पावर नहीं आती है। तो दोस्तों इस तरह की अगर आपके होम थिएटर में दिक्कत है कि मान लीजिए इसमें पावर नहीं आ रही है, तो फिर इस तरह की कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले आपको आप देख सकते हैं इस 78.5 की इस पिन पर आप देख सकते हैं इनपुट वाली पिन पर यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ 12 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर आप आउट वाली पिन पर भी देख लें कि यहाँ पर आउट वाली पिन पर 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दोस्तों अगर यहाँ 5 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर आप सीधे ही कार्ड पर चेक करें, और कार्ड पर अगर वोल्ट नहीं आते हैं तो आप यहां से लेकर के कार्ड के बीच में जो वायर लगी है उसको भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कार्ड पर वोल्ट आ रहे हैं और कार्ड फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में आप कार्ड को चेंज करके एक बार जरूर देखें, हो सकता है कि कार्ड खराब हो। तो दोस्तों ये वो फॉल्ट हैं जो ज्यादातर होम थिएटर्स में आते हैं और आपको इनका जरूर पता होना चाहिए था। चलिए दोस्तों वीडियो तो काफी लंबा हो गया है, अब इस होम थिएटर को हम नेक्स्ट वीडियो में रिपेयर करेंगे और इसकी जो वायरिंग है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में कंप्लीट वायरिंग बताऊंगा, और आपको दोस्तों ये भी बताऊंगा कि इसके वॉल्यूम, वूफर, ट्रांसफार्मर और आईसी वगैरह का प्राइस क्या है मार्केट में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपकी कोई राय है तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर ले, हमारी आने वाली वीडियो जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।